एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे एग्ज़ाम के टाइम जब मैं जा रही थी अपने नीट का एग्ज़ाम देने, तो कार में मेरे पापा ने मुझे एक बात कही जो शायद बहुत ही वो हिट कर गई मुझे एग्ज़ाम से पहले। उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई और उसका कंक्लूजन ये था कि मतलब जो एक बैटल होती है, मतलब 60% से 70% बैटल इंसान वहीं हार जाता है जहाँ पे उसको सेल्फ डाउट आता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस टाइम अगर तुमने सेल्फ डाउट किया थोड़ा सा भी कि क्या हो पाएगा मुझसे, तो समझो आधी बैटल तुम हार गई। अब प्रिपरेशन हो चुकी है, जो होना था हो चुका है, जस्ट ऊपर वाले का नाम लो एंड पेपर अटेम्प्ट करो, अब जो होना है वो हो जाएगा। तो बहुत ही अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोहम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, मेरे इलाके से वाबस्ता ये लड़की जिन्होंने नीट क्वालिफाई करके ना सिर्फ अपने इलाके का, घर वालों का, बल्कि इस वक्त पूरे ज़िला का नाम रोशन किया। क्योंकि आप सबको बताना चाहूँगा कि ये लड़की जो है एक बहुत ही बैकवर्ड बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन उसके बावजूद तमाम मसाइब व आलाम झेलने के बाद और मेहनत व मशक्क़त के साथ अपनी पढ़ाई को मुसलसल करते हुए इन्होंने नीट क्वालिफाई करके अब MBBS या दीगर जो भी इनके लिए आगे रहेगा उसके लिए फ़िलहाल इन्होंने अपनी नैया को पार कर लिया है। आप सब लोगों को इससे पहले और एक बात बताने की कोशिश करूंगा और फिर आपको सीधा इन्हीं के साथ बात कराने की कोशिश करेंगे। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, ये एक लड़की ऐसी है जिन्होंने मुसलसल 10th 11th 12th से अभी तक बहुत अच्छे तरीके से अपनी कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन अभी तक इनको हमने अपने चैनल के ज़रिए से आप तक नहीं पहुंचाया था, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बेहतरीन और बड़ी एज मिले जिसके ज़रिए से आप सब लोगों को भी रश्क और फ़ख्र हो कि इस लड़की ने अगर 10th में मेहनत की, 11th में मेहनत की, 12th में मेहनत की, क्योंकि 11th में इनका फर्स्ट रैंक आया जम्मू डिवीज़न विंटर जोन में और 12th में इनका सेकेंड रैंक आया पूरे जम्मू डिवीज़न के विंटर जोन में। और अब इन्होंने फ्रेशर्स में सबसे पहले इन्होंने पहले ही साल में नीट क्वालिफाई करके अपने इलाके का, अपने घर वालों का और सबसे पहले हम सभी लोगों का नाम रोशन किया है और अपने आप का नाम भी रोशन किया है। सबसे पहले आपका इस्तकबाल और आपका मुबारक। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आपसे आपका नाम भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहूँ। जी, सानिया रसूल मलिक। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से आपने नीट क्वालिफाई किया का रिज़ल्ट आने वाला था, किस तरीके की आपको मतलब फीलिंग्स थी या क्या सोच रहे थे, क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, कितना कॉन्फिडेंट मतलब थे आप? सर एक्चुअली जो हमारी OMR और जो ऑफिशियल की है वो 31st को रिलीज़ हो गई थी, तो जो हमारा रिज़ल्ट है वो तो हम लोगों ने खुद बना दिया था, बट अब हमारे पास सिर्फ एक चीज़ पेंडिंग रहती थी, वो जो है मशीन ने हमारी OMR शीट को कैसे रीड किया होगा। तो एक सस्पेंस था बट एक कॉन्फिडेंस भी था कि अगर इतने मतलब एफ़र्ट्स पुट इन किए हैं और OMR में भी कोई गलती नहीं है तो रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। आप सबसे पहले हमारे जो नाज़रीन हैं इनको बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हो, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई का वगैरह जो सारा आप थोड़ा सा बताइए। जी, बेसिकली मैं भरत से हूँ, बट मैं बचपन से ही डोडा में ही रही हूँ, मेरी स्कूलिंग भी यहीं हुई है और 12th क्लास तक की मेरी स्कूलिंग ग्रीन मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से हुई है और रिसेंटली मेरा 12th हुआ है। एंड उसके बाद मैंने आकाश इंस्टीट्यूट जम्मू से अपनी जो नीट की कोचिंग परस्यू की है और उसके बाद डायरेक्टली मेरा एग्ज़ाम हो गया था, तो एंड नाउ आई एम हेयर। तो आप मुझे ये बताइए कि ग्रीन मॉडल स्कूल में आपने 12th तक पढ़ा और फिर फ्रेशर्स में आपका पहले ही साल में आपने नीट क्वालिफाई किया और 598 मार्क्स शायद हैं आपके, मैंने देखा था। तो आप मुझे ये बताइए कि ग्रीन मॉडल में पढ़ने के बाद आपको कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी कि आप नीट के क्वालिफायर्स में आ गए? देखिए, जो नीट का एग्ज़ाम है उसका पैटर्न ऐसा है कि जो NCERTs आपकी हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। तो वो मैंने 11th-12th में काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया था उन पे, प्लस मैंने ऑनलाइन के थ्रू भी काफ़ी चीज़ें सीख ली थी बिकॉज़ लॉकडाउन था, स्कूल्स बंद थे, तो मैंने सब कुछ अपने बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर किया था और काफ़ी हद तक अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर ली थी। बट आकाश इंस्टीट्यूट में जाके एक एक्सपोजर मुझे मिला, प्लस जो वहाँ का मटेरियल था, जो टीचर्स की एक गाइडेंस थी या फिर एक टाइम टू टाइम जो हमें एक पुश की ज़रूरत होती है जो एक टीचर प्रोवाइड करता है, तो वो वहाँ पे मुझे मिली और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला, टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी मिली, जिसकी वजह से मेरा स्कोर यहाँ तक फर्स्ट अटेम्प्ट में पहुँच गया। तो देखिए, जिस तरीके से काफ़ी सारे हमारे यहाँ के काफ़ी और भी बच्चों ने पास किया है और मेरे जहन तक ये खबर भी आ गई है कि जो गर्ल्स हमारी डिस्ट्रिक्ट डोडा की हैं उनमें आप कहीं ना कहीं टॉपर्स में आए हो, तो आप कैसा फील कर रहे हो और सब लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा?
बहुत ही अच्छा फ़ील कर रही हूँ। इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। जो हैप्पीनेस हमारे पेरेंट्स की आइज़ में देखने को मिलती हैं, दैट्स वेरी प्रेशियस। और उसके अलावा इस टाइम मेरे टीचर्स मतलब दे आर कॉलिंग मी, कि उनको बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं, एवरीबडी इज़ कंग्रेचुलेटिंग देम। तो ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो और प्लस बहुत सारा हार्डवर्क इसके पीछे होता है। तो फाइनली जब उसका हमें एक रिज़ल्ट मिलता है तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि जिस तरीके से जो फैमिली बैकग्राउंड्स का भी इसमें काफ़ी सारा रखता है, और कितनी फैमिली की सपोर्ट रही इसमें आपको, और ख़ुद कितनी मेहनत की, और कहाँ कहाँ रहे, किस तरीके से आपको सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं लड़कियों के, बाकी सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को डिफेंड करने के बाद आप इस मकाम तक कैसे पहुँचे? देखिए, फैमिली सपोर्ट तो मेरा हमेशा से रहा है। मेरे पापा बहुत सपोर्टिव रहे हैं, मेरी मम्मा भी बहुत, इवन मेरी फैमिली मेम्बर्स भी बहुत रहे हैं, भैया मेरे हैं, तो काफ़ी लोग बहुत सपोर्टिव रहे हैं। टाइम टू टाइम मुझे मतलब हमेशा कॉल जब भी की है तो बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि 12th में तुम्हारी पोजीशन आई तो यू मस्ट क्वालिफाई इन फर्स्ट अटैम्प्ट, कभी ऐसा नहीं बोला, प्रेशराइज़ नहीं किया। हमेशा यही बोला कि आप अपना 100% देते रहो तो बाकी आपको मिल जाएगा रिज़ल्ट। एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे एग्ज़ाम के टाइम जब मैं जा रही थी अपने नीट का एग्ज़ाम देने, तो कार में मेरे पापा ने मुझे एक बात कही जो शायद बहुत ही वो हिट कर गई मुझे एग्ज़ाम से पहले। उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई और उसका कंक्लूजन ये था कि मतलब जो एक बैटल होती है, मतलब 60% से 70% बैटल इंसान वहीं हार जाता है जहाँ पे उसको सेल्फ़ डाउट आता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस टाइम अगर तुमने सेल्फ़ डाउट किया थोड़ा सा भी कि क्या हो पाएगा मुझसे, तो समझो आधी बैटल तुम हार गई। अब प्रिपरेशन हो चुकी है, जो होना था हो चुका है, जस्ट ऊपर वाले का नाम लो एंड पेपर अटेम्प्ट करो, अब जो होना है वो हो जाएगा। तो बहुत ही पॉजिटिविटी हमेशा मेरी फैमिली की वजह से रही है, तो उसकी वजह से हुआ है। देखिए, इस हर एक इंसान को बनाने के लिए उसके असातिज़ा दुनिया में जो है माने जाते हैं, चाहे तरबियत के हवाले से हो, और इंसान के इल्म को मुंतकिल करने के लिए भी असातिज़ा का बड़ा रोल रहता है। तो किन ऐसे असातिज़ा को आप क्रेडिट देना चाहोगे जिन्होंने आपको सही वक्त पर सही गाइडेंस दी, सही रहनुमाई की, और कुछ मोटिवेशनल चीज़ें आपको बताई, और आपको ऐसा पढ़ाया और ऐसी गाइडेंस दी कि आज आप इस नतीजे तक पहुँचे? सबसे पहले मैं मेंशन करूंगी जो पहले मेरे 8 से लेकर 10th तक के ट्यूटर्स थे, फ़ारूक बांडे सर एंड फ़ारूक मलिक सर। तो वो बचपन से ही मुझे एक वो माइंडसेट उनकी वजह से बन गया था कि तुम कुछ कर सकती हो। मेरे स्कूल की टीचर्स का भी बहुत रोल था। और उसके बाद जब 11th-12th में मैं गई तो ताहिर सर मेरे केमिस्ट्री टीचर हैं, मतलब उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे वो नीट की मोटिवेशन दी है। मैं कोई भी क्वेश्चंस लेके जाती थी, कोई बुक लेके जाती थी, तो उन्होंने कभी मना नहीं किया। तो उसके बाद बाकी भी स्कूल के सब टीचर्स, प्रिंसिपल सर जो मेरे ग्रीन मॉडल के हैं, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन टाइम टू टाइम। उसके बाद मैं जब जम्मू गई तो आकाश इंस्टीट्यूट के मेरे सभी टीचर्स, मेंशनिंग शरद सर जो मेरे वहाँ पे कोऑर्डिनेटर थे, तो मैं कहूँगी कि सबसे ज़्यादा मेरी प्रिपरेशन के टाइम में उनका सपोर्ट रहा है। लोकेश सर, बाकी सभी टीचर्स मेरे वहाँ पे, तो काफ़ी इन टीचर्स की वजह से ही मतलब बहुत हद तक मेरी प्रिपरेशन बूस्ट हुई है। देखिए, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जब आप ये नीट की कोचिंग कर रहे थे, बाकी जो पढ़ाई आपकी चल रही थी, इसके बीच में आपके साथ जो मामला हुआ उसके वजह से आपके घर पे, आपकी फैमिली पे बहुत ज़्यादा जो है फाइनेंशियल प्रेशर भी रहा होगा, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रही होंगी। उसके ज़रिए से आपकी पढ़ाई पे कितना असर पड़ सकता था या कितना पड़ा, या उस चीज़ को कैसे आपने फेस किया और हैंडल किया? एक्चुअली मैंने कभी वो चीज़ फेस ही नहीं की। मेरे पेरेंट्स ने कभी मतलब वो फेस ही नहीं होने दिया। मैं पढ़ाई कर रही थी जम्मू में, तो मुझे किसी चीज़ का मतलब पता ही नहीं था। मैं जस्ट दिन का अपना वो टास्क कंप्लीट करके एग्ज़ाम तक मुझे मतलब कोई भी चीज़ का पता नहीं था, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, तो कभी फील नहीं होने दिया। पेरेंट्स ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमेशा से। तो देखो, जिस तरह से आप थोड़ा सा लोगों को बताइए कि जिस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे, आम तौर से क्या होता है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट को एक बैकवर्ड का डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ के बच्चों को बूस्ट देने में नाकाम रहती हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें यहाँ पे अब प्रोवाइड नहीं है लोगों को, जिससे यहाँ पे लोग जो है बच्चों को उस तरीके का वो प्रोसीजर मिले जैसा कि आपने अभी बताया आकाश इंस्टीट्यूट में आपको मिला। लेकिन क्या लगता है आपको कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट के बाकी सारे नौजवानों के लिए, या जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो बाकी नीट क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा कि वो भी किस तरीके से अपने इन तमाम चीज़ों को फेस करने के बाद इन मकामात तक पहुँच सकते हैं? जी देखिए, बैकवर्ड तो है हमारा एरिया, बिकॉज़
कंपैरेटिवली यहाँ पे जैसे कि जम्मू में जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पे नहीं है, तो हम इसको एक बैकवर्ड एरिया कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। तो लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये आप मतलब मैटर नहीं करती ये चीज़ आप कहाँ पे हैं। अगर आपके अंदर एक वो मतलब एक जुनून है या फिर एक वो है कि आपको कुछ करना है, तो इट डजेंट मैटर कि आप कहाँ रह रहे हैं। मतलब आज तो ऑनलाइन सब कुछ है, तो आपको बेस्ट से बेस्ट कोटा के या आकाश का भी ऑनलाइन सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। तो सर्कमस्टांसेस को बेटर होने का वेट मत कीजिए। वेयर एवर यू आर, वॉट एवर इन कंडीशन यू आर, तो यू मस्ट स्टार्ट। आप अपनी 11th-12th को बेहतर बनाइए। मतलब ज़रूरी नहीं है आप बहुत ही बड़ी कोचिंग में जाके पढ़ें, आप अपनी NCERTs बहुत क्लियर करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, और फिर आगे चल के आपको थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है एक कोचिंग की, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। तो डोडा में रह के भी पॉसिबल है। मैंने खुद डोडा में रहकर पढ़ाई की है 12th तक, बोर्ड्स भी दिए हैं, एंट्रेंस की प्रिपरेशन भी की है घर बैठ के। तो सिर्फ आपके अंदर वो होना चाहिए कि आपको कुछ करना है। इट डजेंट मैटर आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जिस तरह से आपने अब तो चलो अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया, अब आपकी आगे जो है MBBS या बाकी जो भी सारी चीज़ें, लेकिन इससे पहले आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। काफ़ी सारे आप देखो, मैं आपके ज़रिए से यहाँ के बाकी जितने भी आने वाले इन तमाम चीज़ों को क्वालिफाई करने वाले हैं या इनमें मेहनत कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आपसे एक मोटिवेशनल जो है एक जवाब लेना चाहूँगा। वो ये है कि काफ़ी सारे लोगों का एक ये होता है, कैरियर काउंसलिंग का सबसे ज़्यादा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर परेशानी है कि यहाँ के बच्चों को बेसिकली वक्त पे अच्छी काउंसलिंग नहीं हो पाती है कि उन्हें क्या करना है। और ऐसे हमारे यहाँ पे अभी सिस्टम ऐसा नहीं था एजुकेशन का कि जिससे बच्चों को ये पता चल सके कि वो किस फील्ड में जो है माहिर हैं, उनकी सलाहियत क्या है, वो किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के बाद आपको किसने वो गाइड किया, किसने वो कैरियर काउंसलिंग किया, आपने काउंसलिंग जो है कहाँ से करवाई आपने, और फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं नीट और MBBS और डॉक्टर लाइन के लिए ही बनी हूँ, ऐसा कैसे आपको पता चला? ऐसा मुझे इस वजह से पता चला बिकॉज़ जो मेरे टीचर्स थे, तो मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरा था थोड़ा सा वो गोल ओरिएंटेड माइंड था कि अभी मैं बोर्ड्स के लिए तो पढ़ूंगी बट मुझे एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो मेरे टीचर्स ने, जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई भी क्वेश्चन लेके जाती थी, बुक्स मैंने ऑलरेडी ऑर्डर कराई थी बिकॉज़ मैं 11th-12th में थी, बट जो नीट की सभी बुक्स आती हैं तो मैंने जम्मू से वो ऑर्डर करा के मैं घर पर उनको पढ़ती थी। तो किसी ने कभी इतना गाइड किया नहीं, बट स्टिल मैंने ऑनलाइन से सीखा, अपने ऑनलाइन के टीचर से सीखा, ऑफलाइन के टीचर से सीखा, तो उतना गाइड किसी ने नहीं किया कभी। हाँ, लेकिन जम्मू में जाके मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला। टेस्ट सीरीज़ जो अटेम्प्ट की मैंने सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहा, प्लस मेरे अराउंड हमेशा पॉजिटिविटी रही फैमिली की वजह से, फ्रेंड्स जो कुछ थे उनकी वजह से, तो तभी ये पॉसिबल हो पाया। और सबसे बड़ा रोल आपके पेरेंट्स का होता है इसमें। वो आप पर एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको देते हैं तो फिर बच्चे जो है एक अच्छा करियर बना सकते हैं। एक सवाल ये भी है, काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूजन के शिकार हैं जो अपना मुस्तकबिल बिगाड़ देते हैं। काफ़ी सारे बच्चों को लगता है कि हम भी नीट क्वालिफाई करें, जैसे आपने नीट क्वालिफाई किया, अब एक और बच्चा उठेगा कि हाँ इसने किया मैं भी करूँगा। लेकिन बेसिकली जो आपने सहा या जो आपने फेस किया या जो आपने मेहनत की, वो चीज़ उससे नहीं हो सकती है, क्योंकि हो सकता है उसकी सलाहियत ही इस चीज़ के लिए ना हो। काफ़ी सारे लोग जो है ऐसा बना देते हैं, उन्होंने नाम सुन लिया IAS, JK जो है AS या बाकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें, नीट है, इंजीनियरिंग है, बाकी सारी चीज़ें। किसी में हुनर होता है आर्ट्स स्ट्रीम में जाने का, किसी में और, लेकिन उनके माँ बाप पेरेंट्स जो है उन पे दबाव डालते हैं कि नहीं आपने भी डॉक्टर ही बनना है, आपने भी इंजीनियर ही बनना है, आपने ही IAS बनना, आपने ही जो भी सारी चीज़ें। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए उसको जो एटमॉस्फेयर, जो माहौल रास नहीं आता है, उसकी वजह से वो अपना कैरियर खो देता है। तो उन सारी चीज़ों के लिए इन सब लोग जो हैं, जो पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो भी अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रह सकता है? मैं यही कहूँगी कि आपके बच्चे में जो भी पोटेंशियल है, जिस भी चीज़ को करने का, इन वॉट एवर सब्जेक्ट ही इज़ एक्सेलिंग, आप उसको करने दीजिए। आप ये मत सोचिए दूसरे का बच्चा क्या कर रहा है, बट आप उसको अपनी लाइन में जाने दीजिए। हर एक के अंदर जो एक अलग पोटेंशियल होता है, वो अपनी फील्ड में एक्सेल, मगर अगर आप उसको ज़बरदस्ती किसी फील्ड में डालेंगे तो वो बेस्ट नहीं कर पाएगा। एंड टॉकिंग अबाउट नीट, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि पेपर का लेवल ईजी, मॉडरेट, बिकॉज वो तो फ्लक्चुएट होता रहता है, बट एक कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ये एग्ज़ाम मांगता है। तो वो आपके अंदर अगर है तो देन गो फॉर इट। It's not just about studying and preparing, it's also about the consistency which you have to maintain throughout 2 or 3 years. तो वो एक बड़ी चीज़ है।
तो और पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी बच्चों को प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए कि अब आप टॉप कर रहे हो, अब आपकी सिलेक्शन हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, डजेंट मैटर। अपना पोटेंशियल देखिए, अपने आप को देखिए, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितना इम्प्रूव करना है। तो ये चीज़ मैं कहूँगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आपने MBBS के लिए जो सीट निकाल ली है, अब काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, आउट ऑफ JNK हैं, क्योंकि नेशनल लेवल का पेपर था, कंपटीशन था, तो नेशनल लेवल के किसी भी स्टेट में भी आपको जो है प्रेफरेंस मिल सकता है किसी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई को आगे करने का। लेकिन आपकी विश क्या हो सकती है कि आपको कहाँ मतलब मिलनी चाहिए थी सीट? जी, मैं प्रेफर करूँगी GMC जम्मू और GMC श्रीनगर, बिकॉज़ सिर्फ पढ़ाई नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी रहते हैं इस टाइम पीरियड में। हमारी सिक्योरिटी रीजंस रहते हैं, एट टाइम्स में पेरेंट्स की नीड पड़ती है, तो बाहर हमारे पेरेंट्स ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक अच्छा एनवायरनमेंट होता है, अपने लोग होते हैं, आराम से पढ़ाई भी हो सकती है और हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो भी अफेक्ट नहीं होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, तो आई विल प्रेफर GMC श्रीनगर और GMC जम्मू। बाकी जो भी किस्मत में हो तो, बट आई विल प्रेफर दीज टू। तो देखिए, एक आखिरी मैसेज आपके ज़रिए से लोगों तक, उसके बाद थोड़ा सा जाफ़र साहब से भी बात करने की कोशिश करें, कैसा फील कर रही हैं सारे लोग क्योंकि आपकी फैमिली के साथ जब जी, मैसेज क्या रहेगा? मेरा मैसेज यही रहेगा कि जो बच्चे हैं अभी, जो छोटी क्लासेस में भी हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा अपने करियर की तरफ मतलब ज़्यादा ओरिएंटेड रखिए। जो इधर उधर की चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में कभी भी आपको मिल सकती हैं, ऐसा नहीं होता है। बट इस टाइम पे आपको थोड़ा सा जो चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं हर जगह एक्सेल करूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत फेमस हो जाऊँ, हर जगह से मेरा बेस्ट हो, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है चीज़ों को। एंड आई एम टेलिंग यू, इस स्टेज में हूँ, उसके बाद बहुत ही अच्छा फील होता है, इंसान को फील होता है कि मैंने कुछ अचीव किया है लाइफ में। ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप, बट स्टिल आपको एक फीलिंग आती है कि आई एम समवेयर नाउ। आपके पेरेंट्स को खुशी होती है और एक सोसाइटी में जो आपका एक अच्छा रोल आ जाता है, आप अपने लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ बहुत मैटर करती है। आज की यूथ को वो चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगी, मेहनत करें बस। आपने नीट क्वालिफाई किया, इंशाल्लाह अब आप कुछ स्पेशल डॉक्टर आने वाली हैं अब आइंदा मुस्तकबिल में। इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि आप बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर बन के आएँ और हमारे यहाँ के लोगों का जो है, जो भी उनका इलाज व मुआवजा हो, आप उस पर ध्यान दें। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अपना इलाका भरत बगला का जो पूरा इलाका है, उसके लिए उसके बाद आपका क्या प्रेफरेंस रहेगा, किस तरह से आप वहाँ के लोगों के लिए हेल्पफुल बनेंगे? देखिए, ये जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें जो है अपने सोसाइटी के लोगों की बहुत ज़्यादा हम मतलब उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूँगी कि जितना मेरे से हो सके मैं अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत ही अच्छा करूँ। तो आई विल ट्राई टू गिव माई बेस्ट। और इस फील्ड में इंसान बहुत अच्छा दे भी सकता है, हेल्थ सेक्टर में। तो मैं ट्राई करूँगी कि बहुत अच्छा कर सकूँ आगे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ जाफ़र साहब भी। जाफ़र साहब, सबसे पहले आपका भी इस्तकबाल, आपको भी मुबारक, बच्ची ने इस तरह से जो है क्वालिफाई किया, पूरे ज़िले का नाम रोशन किया, क्या कहें? शुक्रिया इदिल साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद मैं उन सारे साहिबान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस बच्ची को हौसला अफजाई की है। तो क्या है पूरी फैमिली में इस वक्त माहौल जब इन्होंने इस तरीके का किया? ख़ास तौर से मैं यही कहना चाहूँगा, काफ़ी सारे बच्चों ने इस तरीके से एक्सेल किया, सभी लोगों को मुबारक। लेकिन बात यह है कि एक बैकवर्ड एरिया से आकर के इतनी मेहनत करना और इस तरीके से कंपटीशन में आगे एक्सेल कर जाना, तो फिर किस तरह से फील होता है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ सर। और लड़की ने मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और ख़ास करके एक ऐसे बैकवर्ड इलाके से और पेरेंट्स का एक, उसके बाद बच्ची को इतना बड़ा एक्सपोजर देना, तो ये तो बड़ी बात है। तो खुशी की बात है सर, इस वक्त हमारी फैमिली में पहली बच्ची ये है जिसने पहले अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रही थी सानिया रसूल जी, जिन्होंने आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई। एक बार फिर से सानिया रसूल को हम अपने शोम चैनल डोडा की पूरी टीम के ज़रिए से दिल की अम्मी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और आइंदा मुस्तकबिल में आपको एक बेहतरीन डॉक्टर देखना चाहते हैं हम सारे लोग, और यहाँ के लोगों की हेल्प करें आप। फ़िलहाल इसी तरह देखते रहिए शोम चैनल डोडा, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस और मोटिवेशनल ख़बरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।